श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मीन लव राशिफल सितंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के जानेंगे सितंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। आपके प्रेम जीवन में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी की समस्या है, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव मिलते नहीं है या आते हैं तो बातचीत नहीं हो पाती है, बातचीत होती है तो कंप्लीट बात नहीं हो पाती है, लव मैरिज हो या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत आ रही है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख की जो कमी है इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सिंगल लोगों की कैसी स्थिति रहेगी इस महीने में, इस बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो के अंत में मैं कुछ लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स भी बताऊंगा। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो आप अंत तक देखें। मित्रों, 10 सितंबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक बुध वक्रीगत स्थिति में रहेंगे। 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में स्थित रहेंगे और 17 के बाद सूर्य चला जाएंगे कन्या राशि में। बुध उच्चस्थ रहेंगे कन्या राशि में किंतु वक्री रहेंगे। सूर्य और बुध की युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। इसके साथ साथ 24 सितंबर से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र बुध के साथ युतिगत हो जाएंगे और बुध के साथ युतिगत होने से शुक्र नीच के जो फल देने वाले थे उसमें पूरी तरह से कमी आ जाएगी और नीच भंग राजयोग बनेगा और लक्ष्मी नारायण का योग भी इस समय में बनेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों तो मीन राशि वालों के लिए जो स्थिति पहले रही है, जो नेगेटिविटी चीज़ें आपके प्रेम जीवन में घटित हो रही हैं या ये कहें कि आपके पार्टनर आपको उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं जैसे वो पहले समझते थे। पहले वो आपसे अच्छे से बातचीत करते थे, अच्छे से प्यार करते थे, आपकी बातें मानते थे और जैसा भी आप चाहते थे वैसा वो करते थे। लेकिन समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन देखा जा रहा है। इस समय में वो आपके साथ संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ बातचीत नहीं करते हैं या आपको ब्लॉक करके रखा या इस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि अगर आप थोड़ी भी बात कहेंगे उनको तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। आप इस कारण से काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी विचलित हैं, डिप्रेस्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, टेंशन आपके भीतर ज़्यादा देखी जा रही है। जो ट्रस्ट में कमी आई है मित्रों पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से, कहीं ना कहीं उस ट्रस्ट को फिर से आप डेवलप कर पाएंगे, उसे विकसित कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। साथ ही साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से जो दिक्कतें परेशानियां आई हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी समाप्त होगी और आप देखेंगे एक दूसरे के साथ फिर से चीज़ें सही होते हुए 17 सितंबर के बाद पूरी तरह से आपका और आपके पार्टनर का झगड़ा ख़त्म होगा। अगर आपको सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा है तो 17 सितंबर के बाद वो आपको अनब्लॉक करेंगे और पहले की तरह ही आपका प्रेम जीवन जो है वो शुरू हो जाएगा। भरोसा एक दूसरे पे ज़्यादा आप करेंगे और कहीं ना कहीं फिर से उसी तरह चीज़ें होंगी जैसे पहले होती थी। इसके साथ साथ मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप होने के बाद काफ़ी परेशान हैं आप, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब नहीं कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं आपके अंदर आपको रोना आता है जब वो मेमोरीज़ को याद करते हैं, जब वो मोमेंट्स को याद करते हैं जो पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए हैं।
तो कहीं ना कहीं इस समय में ब्रेकअप होने के बाद काफ़ी दुख है आपके अंदर, दुखी मन है। ब्रेकअप होने का कारण थर्ड पार्टी है मित्रों, और थर्ड पार्टी 17 सितंबर के बाद चला जाएगी। थर्ड पार्टी जाने के बाद आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो जाएगा कि आप अच्छे थे या थर्ड पार्टी अच्छी है, और आपके पार्टनर फिर से आपके साथ पैचअप करेंगे और जो गलतियां उनसे हुई हैं उसको लेकर के आपको सॉरी मांगेंगे, और कहीं ना कहीं उनको काफ़ी पछतावा भी होगा। और आप किसी तरह से भी परेशान ना हो, क्योंकि 17-18 दिनों के बाद ये चीज़ें पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और आपका रिलेशनशिप वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था, पैचअप हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जब पैचअप हो जाए मित्रों तो किसी तरह से पास्ट की बातों को लेकर के तू मैं ना करें, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। जितना आप अच्छे से एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, जितनी वर्तमान की बात करेंगे, जितनी फ्यूचर की बात करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। अगर आप जॉब करते हैं, कहीं ऑफिस में रहते हैं, तो वहाँ पे कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, अगर आप कहीं टहलते हैं, कहीं मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पे जाते हैं या पब्लिक प्लेस में आपका आना जाना रहता है, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात होगी, वहाँ से आपके साथ कोई बातचीत कर सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको प्रस्ताव इत्यादि मिल सकते हैं, और या फिर आपके रिलेटिव या फिर आपके फ्रेंड्स के माध्यम से कहीं ना कहीं से कोई प्रस्ताव मिलेगा। जो भी प्रस्ताव मिलेगा, ये बातचीत शादी तक जा सकती है। रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत होगा, अच्छी बॉन्डिंग उसमें देखी जाएगी, और पहले जैसे कोई धोखा या विश्वासघात आपके जीवन में हुआ है, तो ये विश्वासघात धोखा अब आपके जीवन में किसी तरह से भी नहीं होगा। कुल मिलाकर की स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी और एक अच्छा रिलेशनशिप आपका बनेगा होगा। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें, जो समस्याएं आपके जीवन में आई हैं मित्रों, अब वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। थर्ड पार्टी 17 सितंबर से चला जाएगी, और जिस थर्ड पार्टी के कारण से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपके पार्टनर ने आपके साथ बातचीत करना बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया, तो अब आपको वो भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये स्थिति भी अब आपके पक्ष में बन रही है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस कारण से भी आपके पार्टनर का मन जो है वो आप में बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा रुचि आने लगेगी, बहुत ही ज़्यादा उन्हें अच्छा भी लगेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों का लव मैरिज नहीं हो रहा है या लव मैरिज को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको आ रही है, चाहे वो लव मैरिज हो या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज हो, जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको कहा था कि वो आपसे ही शादी करेंगे, कमिटमेंट किया था, प्रॉमिस किया था, लेकिन इस समय में वो ना कर रहे हैं, यहाँ टाल रहे हैं, यहाँ डिले कर रहे हैं, तो इसमें कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये जो समय रहेगा इसमें आपके पार्टनर मानेंगे, आपके परिजन मानेंगे या पार्टनर के परिजन भी मान सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी अगर किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह से कोई चिंता है, कोई बाधा है, रुकावट आ रही है, पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। साथ ही साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव मिलेंगे। इस समय में अगर आपका रोका या एंगेजमेंट टूट गई है, तो वहाँ पे फिर से बातचीत करना चाहते हैं आप या बातचीत करते हैं, तो वहीं पे आपकी फिर से शादी हो सकती है अगर आपकी इच्छा हो। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए जो प्रस्ताव आएंगे मित्रों, नवंबर-दिसंबर तक आपकी शादी भी हो जाएगी, और जैसे पहले बातचीत आप करते थे, प्रस्ताव आते थे, बातचीत कंप्लीट नहीं होती थी, इस बार बातचीत जो है वो कंप्लीट होगी, उसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ मैरिड लाइफ में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी चल रही है तो वो ठीक होगी। पति पत्नी के बीच में समन्वय बढ़ेगा, सामंजस्य अच्छा बैठा पाएंगे, परस्पर संबंध ठीक होंगे, और जो गिले शिकवे एक दूसरे के प्रति शिकायतें हैं उनमें कमी आएगी।
अगर पत्नी आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस आएंगी 17 सितंबर के बाद, या पति आपके छोड़ के चला गए या पति के कारण से दिक्कत है, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, तो उसमें भी आप कमी देखेंगे। इसके साथ साथ इस समय में संतान को लेकर के भी योग बने हुए हैं। अगर आप निसंतान हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, या संतान को लेकर के कोई अभी तक अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिले हैं, तो अगर आप प्रयास करते हैं इस समय में तो ज़रूर संतान को लेकर के भी अच्छे और प्रबल योग बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा, और इस समय में आपका प्रेम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये महीना बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने वाला महीना है। ये महीना आशा से भरा हुआ महीना है। ये महीना आपके सभी समस्याओं का अंत करने वाला महीना है। जो स्ट्रेस, जो तनाव, जो फ्रस्ट्रेशन, जो डिप्रेशन, जो एंग्जाइटी आपके भीतर है, और जिस कारण से भी आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आई हैं, परेशानियां आई हैं, या आपके जीवन में किसी तरह की कोई खुशी इस समय में आप नहीं अनुभव कर रहे हैं सिर्फ अपने रिलेशनशिप को लेकर के, तो ये सब चीज़ें ठीक होंगी और आप देखेंगे धीरे धीरे आप अच्छे बढ़ते जाएंगे। मित्रों, अब मैं वो लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स आपको बताना चाहूँगा। 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 26, 27 और 30 सितंबर, ये आपके लिए लकी डेट्स रहेंगी। इन लकी डेट्स में आप कोई भी मांगलिक काम, शुभ काम कर सकते हैं। अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की खटास है, दरार है, या किसी तरह की अड़चन, बाधा या चिंता है, तो इस समय में अगर आप सामने वाली पार्टी से बातचीत करते हैं तो चीज़ें बहुत ही ठीक होंगी। अनलकी डेट्स की बात करें तो 2, 3, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 30 सितंबर, यह अनलकी डेट्स हैं। इन डेट्स में किसी भी तरह की कोई भी बातचीत आपको किसी के साथ नहीं करनी है, कोई शुभ काम, मांगलिक काम नहीं करना है। न्यूट्रल डेट्स की बात करें तो वो रहेंगी 4, 5, 6, 13, 15, 19, 22 और 29, ये न्यूट्रल डेट्स रहेंगे। और इन न्यूट्रल डेट्स में आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ये सकारात्मक महीना है, ठीक महीना है, और इसमें आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा जीवन आपका इस महीने में कटेगा और पहले से बहुत ही बेहतर और अच्छा आप अनुभव करेंगे। मित्रों, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेजें, या अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो से आप हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, विश्लेषण करवाएं, और जो भी समस्या है जीवन में उसका अंत निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी पूर्ण रूप से होता है। तो दिए गए नंबर पे एक बार आप अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत हमसे करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको और बहुत ही अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।